जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है घर में। और कर तो सब लोग रहे हैं, सामान रखवाते जा रहे हैं और रात हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा, अभी तो सब भरते जा रहे हैं सामान। देखिए कहाँ कैसे क्या लगाते हैं। और मुझे सबसे पहले ना सामान किचन का थोड़ा लगा देना है भाई। सबसे ज़रूरी है पेट पूजा, क्योंकि पेट पूजा के बगैर कुछ होना नहीं है। तो किचन का सामान सबसे पहले सेट कर देती हूँ, थोड़ा बहुत बाद में फिर सेट करती रहूँगी। फ्रेंड्स, सामान तो सब आ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सामान कहाँ सेट करूँ, कैसे सेट करूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और देखती हूँ कहाँ कैसे क्या लगाती हूँ। बोलते हैं कि लाने में तो क्या है ना, आप भर के कैसे भी ले आइए, किसी भी तरीके से चला आता है। बट जब लगाने का टाइम आता है तो दिमाग में ये भी समझ में ही नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और सामान तो बहुत भरा हुआ है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए कहीं मिक्सी, कहीं कुछ, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि मैं सामान कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, किस में क्या है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि किस में क्या मैंने रखा है, वो भी बिल्कुल अभी निकाल लगाया है कुछ घंटे पहले वहाँ। लेकिन अब याद भी नहीं आ रहा मुझे कि मैंने सामान, कौन सा सामान किस उसमें कार्टून में या बोरी में रख दिया। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा। मुझे सारे खोल के देखने पड़ेंगे कि तब मुझे समझ में आएगा कि किस में क्या रखा हुआ है। यानी मुझे एक तरफ से सब खोलने पड़ेंगे। गोलू इधर आ, मैं बहुत थक गई हूँ। गोलू प्लीज, गोलू ऐसे काम कर। फ्रेंड्स, किचन में मैंने मेन सामान लगा दिया है बनाने खाने का, जिससे हमारा खाना बन जाएगा। बाकी सामान अभी रखा हुआ है। और जो सामान एक्स्ट्रा है तो वो जो ऊपर बनी हुई है, हमारे यहाँ इसको बुखारी बोलते हैं। उसमें क्या जो एक्स्ट्रा सामान है जिसको हमें नीचे नहीं रखना, जिसका काम अभी नहीं है, काम तो पड़ता ही है, यूजलेस नहीं है, बट ये है कि अभी उसका कोई काम नहीं है, तो वो सब मैं ऊपर रखवा रही हूँ। तो अभी से एक ऊपर चढ़ा हुआ है सीढ़ी में, और यहाँ से मैं देती जाऊँगी और वो ये सामान उसमें रखता जाएगा। काफ़ी उसमें स्पेस है, ये सारा सामान जितना है ना, ये सब उसमें बन जाएगा, नीचे बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हमने वो सामान छांट लिया है जो कि हमें इसमें भरना है बुखारी में। तो यहाँ मैं उसे देती जा रही हूँ और वो सेट करता जा रहा है। और क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिसे हमें डेली यूज़ में यूज नहीं करते, और उससे क्या है ना और सामान फैला हुआ दिखता है। तो सबसे पहले मैं वही सामान छाटा हुआ है, वो सामान मैं ऊपर देती जा रही हूँ, वो रखता जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग आ गए हैं गेस्ट रूम में। तो ये मैटी काट रहे थे, तो देखिए इनके नापने का स्टाइल। ये बोल रहे थे बड़ी ना हो जाए, छोटी ना हो जाए, दिक्कत होगी। तो देखिए उसे नाप रहे हैं बीते से। और ये ना बिल्कुल भी नहीं खिसकती है। आप वो बिछाइए या पेपर बिछाइए, प्लास्टिक बिछाइए, वो इधर उधर खिसकती है, बट ये बिल्कुल भी नहीं खिसकती। यहाँ उस वाले घर में मैंने इस बचा के रखी हुई थी, बाकी मैंने किचन में सेट कर दी थी, लेकिन ये बची हुई थी तो मैंने इसलिए रखा हुआ था कि वहाँ काम दे जाएगी। ये फोल्ड करके रखी हुई थी ना, इसलिए इस तरीके से सिलवटें सी पड़ गई हैं। बाकी वो बिल्कुल न्यू है। तो बस हम लोग इसको नाप के काट रहे हैं और अलमारी में इसी को बिछाएंगे, जिससे क्या ये खिसकेगा नहीं बिल्कुल। तो बस नाप लिया है और अब काट रहे हैं। और जितनी बिछ चुकी है उतनी बिछा दी है। अब ऊपर के लिए कम पड़ गई है, तो उसके लिए ये रखी हुई है, तो वो मैं बिछा रही हूँ, जो मैंने मंगाई हुई थी बिछाने के लिए। तो वो मैं ऊपर सेट कर रही हूँ, क्योंकि पॉट वगैरह है जो ये सारे मैं गेस्ट रूम में लगा दूँगी। क्योंकि बच्चों का मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इसमें कुछ मार ना दे तो ये टूट जाएंगे सब, क्योंकि इन्हें भी अभी इतनी समझ नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये सेट कर देती हूँ। और देखिए मेरी साड़ी खिसक रही है, कुछ भी मतलब
आज इतने थके हुए हैं, बट ये है कि जो मेन सामान है वो मैं सेट कर देती हूँ, जिससे गिरने वगैरह का या बच्चों का डर नहीं रहेगा फोड़ने का, क्योंकि ये सब चीनी मिट्टी का सामान है तो ये लगता है तोड़ ना दें बच्चे। और ये देते जा रहे हैं, मैं सेट करती जा रही हूँ। और ये देखिए मैं पॉट लेके आई थी और ये ना एकदम रोज़ ओरिजिनल लग रहे हैं, मतलब बालों में लगा लीजिए तो ये कोई नहीं चेक कर पाएगा ये ओरिजिनल नहीं है क्या। तो वो मैंने सेट किया हुआ है पॉट, और हेल्प सभी कर रहे हैं, नीचे से मुझे साफ़ करके देते जा रहे हैं, मैं ऊपर सेट करती जा रही हूँ। और यहाँ मैं इसे साफ़ कर रही थी, दिखा रही थी, देखिए मतलब गोलू की एक पिक है बचपन की, बिल्कुल सेम ऐसा ही लगता था। वो भी ना जब पैदा हुआ था ना बिल्कुल भी उसके बाल नहीं थे, बिल्कुल टकला था इसी तरीके से, तो वही गोलू की याद आ जाती। मैं गोलू को बताती थी कि गोलू बिल्कुल सेम तुम ऐसे ही लगते थे। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे हमारा सारा सामान जो है ना वो सेट हो चुका है। जो बड़े वाले फ्लावर पॉट हैं वो मैंने अगल बगल से साइड से लगा दिए हैं, और रोज़ वाला है वो मैंने बीच में लगाया हुआ है। और फिर आप लोग भी सजेशन दीजिएगा कि मुझे कैसे लगाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल मैंने लगा दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा पहले इनको सेट कर देती हूँ ताकि ये चीज़ सच हो जाए। तो देखिए यहाँ कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ ये भी बताइएगा। तो देखिए यहाँ और फ्रेंड्स मुझे समझ में आया वैसा मैंने सेट किया है, और फिर आप लोग भी बताइएगा। और हाल फिलहाल अभी इसमें वो नहीं लग पाया, ये फर्नीचर लगवाएंगे ना तो इसमें क्या है ना ये पूरा ये धूल मिट्टी का भी डस्ट का भी काम नहीं रहेगा, सब ढककर मतलब कवर रहेगा। तो हाल फिलहाल अभी सामान लगा दिया हुआ है। अभी इसमें छोटे छोटे काम काफ़ी बाकी हैं जो कि अभी करवाने हैं, बट ये है कि धीरे धीरे होते रहेंगे। जो मेन काम ये सारे हो ही चुके हैं। तो देखिए ये मेरा गेस्ट रूम सेट हो चुका है। और गोलू हमारे दौड़ दौड़ के सामान लेके आ रहे थे ना, तो ये बोल रहे थे कि आज गोलू की एनर्जी देखो। तो मैंने कहा सभी की हेल्प से ही काम हो पाता है, बट अकेले में काम तो करना, देखिए सब बिखरा हुआ है। और गोलू ना काफ़ी हेल्प की गोलू ने, उसके मन की मूड की बात है। और अभिषेक तो ऐसा है कि ऑल टाइम लगा ही रहता है मेरे साथ, बट ये गोलू के तो मूड की बात है, अगर काम करना होगा तो ही करता है। लेकिन आज तो करने में लगा हुआ है, मैंने मना किया ये सब मत करो। जो मुझे मेन लगाना था वो मैंने लगा लिया है, बाकी मैं आराम से लगाऊंगी, अभी रहने दो। लेकिन वो अपने से लगा हुआ है सब इधर उधर सेट करने में। और मैंने कहा भी कि गोलू रहने दो, जो सामान मुझे खाने पीने का लगाना था वो मैंने मेन सामान लगा लिया, बाकी ये सामान मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि तुम लगा रहे हो फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा इकट्ठा रखा देने दो। किचन हो गई हुई नहीं है, बस थोड़ा बहुत सामान लग गया। और यहाँ ये बेड रखा हुआ है इस वाले रूम में, तो यहाँ मैं ये बेडरूम में बेड डाला हुआ है, तो उसमें मैं कपड़े लगा रही हूँ जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब हमारे बिछाने के कपड़े वो तो मैंने बाहर निकाल दिए। बाकी इसी में कपड़े, रज़ाई, कंबल, गद्दे ये सब इसमें सेट रहते हैं। जब कोई आ जाता है, जब कपड़ों की कमी होती तब निकालते हैं, बाकी कपड़े इसी में सेट रहते हैं। और काम करते ही करते मम्मी जी का कॉल आ गया, 2-3 रिंग आई लेकिन मैं सुन नहीं पाई, तो मेरी मम्मी से ही वही बात चल रही है, काम भी करती जा रही हूँ। मम्मी बोल रही थी आराम से कर लेना, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक काम के साथ 2-2 काम हैं, तो धीरे धीरे करते रहना। तो मेरी मम्मी से बात भी चलती जा रही थी, काम भी करती जा रही हूँ। तो बस धीरे धीरे सारे कपड़े हो जाएंगे मेरे सेट, ताकि ऊपर से लगा देंगे प्लाई, बंद हो जाएगा बेड, बिछा देंगे, सोने के लिए काम देगा। तो मैंने कहा खाली क्या करेंगे,
पहले बंद करके पहले कपड़े इसमें और मेहनत कर लेते हैं, कपड़े ही सेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं पर करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।